गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज का सेशन रीजनिंग की क्लास 18 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें कि पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक्स तरीके से समझाऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है। और आज के चैप्टर की बात करूं तो आज के सेशन में आपको कोई भी कॉपी पेन यानी मतलब बिना पेन का कंसेप्ट होगा। बेसिकली इसको आपने समझना है, आप क्या इसमें इंजेक्शन कर सकते हो उसी के बेस पर आपने आंसर देना है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि डेली का करंट अफेयर आपको इंग्लिश और हिंदी में मिले, इसके साथ में अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन टेस्ट्स अगर चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gilsmentor.co.in पे विजिट करना होगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली पंजाब का जीके, पंजाब का करंट अफेयर, पंजाब के बजट के रिलेटेड, इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस, हमने हाईकोर्ट पंजाब एंड हाईकोर्ट क्लर्क पेपर की क्लासेस के संबंधित मार्कफेड के लिए क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करके आप सारे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए गाइस, तो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं टॉपिक आपको बता देता हूं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है यहां पर कि किसी भी बात का अंदाजा लगाना। अंदाजे का मतलब कि आपको लगता है कि क्या स्टेटमेंट पहला सही है, क्या स्टेटमेंट दूसरा सही है। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया है। पहली बात पूछी जा सकती है कि 2014 से लेकर 19 के बीच का कार्यकाल जो इनका टाइम पीरियड रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा गया है। दूसरा मैं ऑप्शन ये कह सकता हूं कि क्योंकि इसलिए बन सकते हैं क्योंकि इनके जो स्पीच हैं वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि लोग उनको मानते हैं, राइट। तो ये दोनों बातें, क्या अगर आपको लगता है कि पहली बात सही है तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि बात दूसरी सही है तो आप ओनली 2 टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि पहली और दोनों में कोई एक बात सही है तो आपने ऑप्शन नंबर 3 टिक करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही, मान लीजिए कि इनमें दोनों में कुछ भी बात सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि पहली और दूसरी दोनों बातें सही है तो आपने ऑप्शन नंबर 5 टिक करना है। ये आपका आज का टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको और बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। और इसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे के बाद में आफ्टर 2 आवर मैं आपको इसका ये पीपीटी दे दूंगा, ठीक है। ये पीपीटी आप ले सकते हैं और जिसकी आप बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि 5 क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई प्रिंसिपल का पेपर दे रहा है, चाहे हेडमास्टर का एग्जाम दे रहा है, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऐसा दिया जाएगा पेपर में, ये कहता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक सर्कुलेट इशू किया गया है कि ये सभी एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें कहा गया कि हेंस फॉर द एम्प्लॉइज कैन अवेल देयर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के संबंधित है। हाफ आवर स्लॉट बिटवीन, ये टाइम रहेगा 1 बजे से लेकर, ठीक है, 2:30 बजे के बीच में, राइट। तो इसमें आपको टोटल ये टाइम दे दिया गया है। अब आपको इंजेक्शन करना है कि क्या इसमें पहली बात सही है या दूसरी बात सही है। तो इसी पर ही हम लोग इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसमें पहली बात आपको कही गई है, एम्प्लॉइज मे वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट। मतलब इस फैसले का, वो डिसीजन का वेलकम करते हैं, बट वो क्या है कि इसमें क्या कहा है कि लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट, अलग अलग टाइम स्लॉट में चाहते हैं। नंबर 2 कहा है कि देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लंच ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो एम्प्लॉइज विल हैव देयर लंच ब्रेक एट द डिफरेंट टाइम स्लॉट, मतलब वो अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसा कि मैं आपको कह सकता हूं कि बैंक के अंदर हम लोग कभी जाते हैं तो बैंक में कोई भी बैंक की तरफ से ऑथेंटिक कोई भी लंच का टाइम नहीं है,
राइट। लेकिन वो तो जो ब्रांच का मैनेजर होता है उसका एक टाइम बना रखा होता है कि 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एम्प्लॉइज हैं वो ब्रेक करेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से आपको दोनों में बताना है कि क्या बात कंसीडर करती है। मैं आपको 3 सेकंड्स का टाइम देता हूं। देखो फैसला आपने करना होता है, क्वेश्चन हमारे सामने है, आंसर भी हमारे सामने है। इसमें यह है कि डिसीजन इज टेकन if it is felt that the decision would be an acceptance among most of the people, सभी पीपल से, ठीक है। तो मैं एग्जम्पशन इसमें कह सकता हूं कि भैया पहली बात भी कंसीडर होती है तो दोनों बातें भी कंसीडर होती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति यहां पर दे दी गई है। तो इसलिए अगर इसमें ऑप्शन नंबर पहला भी टिक कर रहा है और दूसरा भी हो रहा है तो मैं इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाऊंगा, ई लगाऊंगा। ई का मतलब हो गया कि मैंने ऊपर आपको दे रखा था, ये देखिए 5वां ऑप्शन, 5वें ऑप्शन को आप ई भी कह सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं तो इसको ए बी सी डी के हिसाब से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आप इसमें 1 2 के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं। तो यही आपको तरीका है इसका सबसे बेस्ट। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैं वापस से देता हूं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने फैसला किया है, क्या फैसला किया है, प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। दो देयर इज ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो कच्चे तेल के दाम के अंदर भी काफी ज्यादा ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या सरकार ने यह फैसला किया है। तो क्या इसमें आपको लगता है कि पहली बात सही है, आपको इंजेक्शन करना है, ठीक है, इसके बारे में सोचना है। क्या आपके पास ये क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे जैसे कि मान लो अगर आप टीवी में बैठे हो तो आपके पास 2 पार्टी के लोग बैठे हैं, राइट। तो जर्नलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन किया और ये आम आदमी पार्टी है या ये कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, तो आपको इसी बेस पर बताना है कि स्टेटमेंट 2 अलग अलग होंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट में अगेन इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है कि जो क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के अंदर इंक्रीज हो सकते हैं, यानी आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है द प्रेजेंट प्राइस डिफरेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी हेल्प द गवर्नमेंट टू विदस्टैंड एनी पॉसिबल प्राइस राइज इन फ्यूचर। तो मतलब प्रेजेंट प्राइस को इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कि इनसे कोई संभावना बनती है। तो इस बात के बेस पर हमें आंसर बताना है, राइट। क्या आपको लगता है कि पहली बात यहां पर जस्टिफिकेशन देती है? तो मुझे नहीं लगता कि पहली बात इस बात के लेकर कोई भी लॉजिक है। भाई यहां पर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हमने रेट घटाने हैं। भाई रेट क्यों घटाने हैं? क्योंकि इंटरनेशनल जो मैं कह सकता हूं मार्केट है उसके अंदर कच्चे तेल के दाम है, वो पैसे हैं, वो कम हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ये फैसला ले सकती है, मतलब हैज डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया है, ठीक है। तो उसमें फैसला किया है तो ये बात तो कहीं पर भी वही फैसले वाली नहीं है ना। ये कहता है कि प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की इंटरनेशनल जो मार्केट है में अगेन इंक्रीज इन द फ्यूचर, अगर आगे हो सकते हैं। अब आगे हो सकते, कब हो सकते हैं, कोई डेडलाइन तो यहां पर है नहीं है, कोई ये तो है नहीं कि आने वाली 10 तारीख को 20 तारीख को होगी। तो भाई इस बात पर तो हम लोग स्टैंड नहीं लेंगे। इसका मतलब है पहली बात कंसीडर इस पे नहीं कर रही है। दूसरी बात ये कहता है कि प्रेजेंट वर्तमान जो प्राइस है वो डिफरेंस किसमें है, ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी हेल्प द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे टू विद स्टैंड एनी पॉसिबल प्राइसेस राइज इन द, मतलब तो ये तो बात फ्यूचर की होगी ना। देखो फ्यूचर की तो कंडीशंस है ही नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट यानी रिड्यूस कम हुए तो फ्यूचर का हम कह नहीं सकते। तो इसलिए ये दोनों बातें जस्टिफिकेशन नहीं देती हैं। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि दोनों बातें यहां पर प्यारे बंधुओं इम्प्लिसिट नहीं हो सकती। तो अगर दोनों बातें नहीं हो सकती हैं तो आप इसमें ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, चाहे तो आप इसको डी मान सकते हैं, चाहे आप इसको ई आंसर मान सकते हैं। तो एज यू विश, अगर मैं इसको चौथे ऑप्शन को डी लिखूं या आप इसका ऑप्शन नंबर 4 लिखें, इस प्रकार से आप अपने आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको सही कर सकता है, अच्छा स्कोर बना सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन हमने सोचना है किस तरीके से। देखो इसमें ऐसी तो कोई ट्रिक है नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि भैया आप अपने हाथ में पेंसिल ले लो, पेज ले लो, ऐसा होगा। इसमें हर किसी स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन हियर, द गवर्नमेंट हैज मेड एन अपील टू ऑल द सिटीजन्स टू ऑनेस्टली पे इनकम टैक्स। यानी गवर्नमेंट ने भैया अपील की है
सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को कि ईमानदारी के साथ आप जो इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न है उसको करिएगा। द ट्रू इनकम लेवल टू हेल्प द गवर्नमेंट टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी जो आपका रियल जो टैक्स चुकाएंगे आप लोग, वो गवर्नमेंट की इनकम को एक लेवल को हेल्प करेगा। किसके लिए? यानी कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प होगी। क्या ये बात आपको अंजप्शन करना है? ये जो अंजप्शन का मतलब है कि आपने अंदाजा लगाना है और आपने ये बताना है क्या आपकी पहली बात सही है, क्या आपकी दोनों बातें सही हैं। इसमें आपको ये स्टेटमेंट पहला दे रखा है और ये स्टेटमेंट दूसरा दे रखा है। अब इसी के बेस पर हमने आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसमें कहा है कि पीपल में नाउ स्टार्ट पेइंग मोर टैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू द अपील। भी पीपल है, लोग, यानी इस रिस्पॉन्स के साथ, यानी जो अपील की गई है, यानी टैक्स को ज्यादा पे करेंगे। दूसरी बात हो सकती है यहां पर भी ऐसी बात हो सकती है, अगर गवर्नमेंट अपील कर रही है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से मानेंगे कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए, राइट। यानी अगर गवर्नमेंट को जो पैसा जा रहा है, टैक्स जो हमारी तरफ से पैसा जाता है, तो वो वापस में अगर हमारे डेवलपमेंट पे लगता है तो इसमें कोई भी लोगों, किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर तो पहली बात बिल्कुल कंसीडर कर रही है, मैं इसको टिक करूंगा। स्टेटमेंट दूसरा क्या कहता है, मेरा माफ करना जरा, एग्जम्पशन दूसरा क्या कहता है, द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में द कलेक्शन जो होगा वो कंसिडरेबली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, डेफिनेटली है। तो बेसिकली बात ये निकल के आती है कि जो टोटल मेरा यहां पर होगा, तो इसमें हमें एक चीज यहां पर अच्छे से देखनी होगी। मैं आपको ये कह सकता हूं कि बड़े ध्यान से आपको स्टेटमेंट पढ़ने होंगे, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेटमेंट का आपको ट्रांसलेट नहीं करके दिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि वन एंड both are implicit because both are the imminent positive outcomes assume। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट में ट्रिक ये कहती है इसकी कि अगर आपको पॉजिटिव बातें निकलती हैं, कभी भी दोनों में नेगेटिव नहीं है, तो हमेशा वो दोनों आपके जो पॉइंट होते हैं वो आपके एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस बात पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड का भी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि ई होगा, चाहे आप इसको पांचवा ऑप्शन कह सकते हैं, राइट। इसी प्रकार आपको पकड़ना होगा हर एक स्टेटमेंट को। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फ्री के आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, फ्री कब स्कोर कर सकते हैं। द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट द 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अगले जो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर है उसमें लगभग 4000 प्राइमरी टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, राइट। तो अब इसका इंजेक्शन करना है भी, क्यों किया जाएगा, क्या इसके पीछे लॉजिक है। देयर आर एनफ स्कूल इन द स्टेट टू एकोमोडेट द 4000 एडिशनल प्राइमरी टीचर्स, यानी इतने स्कूल्स आपके पास अवेलेबल हैं कि जिसमें 4000 टीचर्स आपके अरेंज हो सकते हैं नए। भाई ये बात हो सकती है, बिल्कुल हम कह सकते हैं, राइट। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग चेक करेंगे जरा, और हम लोग इसका निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं यार कि क्या ये बात वाकई ही सही है या गलत है, राइट। इसी बेस पर हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट ये कहता है देयर आर एनफ स्कूल इन द स्टेट टू एकोमोडेट फॉर, ये तो बात होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट मे नॉट द फाइनली अपॉइंट सच एज लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। क्या ये बात कंसीडर करती है? तो मैं इन दोनों जो पॉइंट मैंने पढ़े हैं तो मैं कह सकता हूं द टीचर्स कांट बी अपॉइंटेड इन द वैक्यूम एंड रीजन एग्जम्पशंस 1, ठीक है। ए वैलिड एग्जम्पशंस, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं दूसरे पॉइंट को देखूं तो भैया पहली बात तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन यहां देती है। भाई मैं कह सकता हूं कि इतनी स्कूल्स हैं अवेलेबल, तभी तो टीचर्स की रिक्रूट्स निकल रही हैं। अगर स्कूल 5 हैं, टीचर्स यहां पर 25 हैं, तो फिर तो अरेंज होंगे नहीं। दूसरी बात ये कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट में नॉट बी इंटरेस्टेड, तो ऐसी बात तो होगी नहीं। तो इसमें देखो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं, वो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 जो बिल्कुल क्लियर कह रहा है। इसमें हम देखते हैं द इज नॉट वैलिड एज इट इज मोस्ट ऑफ द परसेप्शंस, यानी इस परसेप्शंस के बेस पर मैं कह सकता हूं कि मेरा ये आंसर नंबर 2 नहीं बैठेगा। इसका मतलब स्टेट नंबर फर्स्ट है, तो मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा, ए कह सकता हूं कि ए इज द राइट आंसर, मतलब पहली बात कंसीडर करती है। तो गाइज इस सेशन में सिर्फ मैं आपको इतने ही टॉपिक्स करवाऊंगा, मतलब टॉपिक्स का मतलब कि मैं आपको सिर्फ 5 से 4 क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बताए हैं। मैंने आपको बेसिकली तरीका समझाया है, वापस से रिपीट कर देता हूं। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव फॉर द पीपल है और वो पॉजिटिव एटीट्यूड में है, राइट, नोट कर लीजिएगा पहली ट्रिक। चलो इसी लेसन पे बता देता हूं मैं।
अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और उसके जो सेंस हैं वो भी अगर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर दोनों बातें बिल्कुल कंसीडर करेंगी, पहली और दूसरी। ये बात नोट करिएगा। स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है और इसमें से अगर दोनों बातें नेगेटिव हैं, राइट, दोनों बातें नेगेटिव हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर नीदर आएगा। वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्या आएगा वहां पर? नीदर। इसके बाद में ट्रिक नंबर 3 कहती है, ट्रिक नंबर 3 रखिएगा नोट। अगर मान लो कोई भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, उसमें से पहला कंक्लूजन आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वाला कंसीडर करेगा, नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप इस पूरे के पूरे, मैं कह सकता हूं कि आप 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे तो तब ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। गाइस, विद एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको ये वर्कशीट लगभग मैं आपको 3 घंटे के बाद में दे दूंगा। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। अगर ये इस तरीके की चाहते हैं कि गिल्स मेंटोर आपकी हेल्प करता रहे, तो इस चैनल को मैक्सिमम टाइम तक आगे शेयर करिएगा। शेयर आप बिल्कुल फ्री में करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना, आपकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार आप हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहिएगा और हम लोग आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ,